नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले एमपी बोर्ड परीक्षा 2020 की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हुए हैं हम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि परीक्षा तिथि जो बचे हुए पेपर है 10वीं 12वीं के जो कंडक्ट करवाए जाने हैं उनके बारे में बहुत बड़ी जानकारी के साथ, और उसके साथ साथ में हम रिजल्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के अब तक हुए पेपर की कॉपी चेकिंग शुरू हो रही है। पूरे प्रदेश में शिक्षकों को बुधवार से चेकिंग के लिए कॉपियां देने का काम शुरू कर दिया गया है। हर जिले में एक सेंटर बनाया गया है जहां शिक्षकों को कॉपी दी गई है। शिक्षक अपने घर पर कॉपी जांचेंगे और फिर वापस इसी सेंटर पर आकर कॉपी जमा कराएंगे। तो यहाँ पर हर जिले में सेंटर बनाया गया है। शिक्षकों को एक बड़ा कार्य दिया गया है कॉपी जांचने का, जो कि और इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो घर में शिक्षक कॉपियां जांचेंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो इसमें भी बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे में किसी के साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी किसी स्टूडेंट के साथ। तो चलिए हम आपको आगे जो बड़ा फैसला लिया गया है उसकी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक जो है अपने घर में कॉपियां जांचेंगे, तो और जो कॉपी होगी वो सेंटर में आके जमा कराएंगे। तो भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में इसकी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी चेकिंग शुरू हो रही है। कोरोना के कारण 21 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। जो पेपर हो चुके हैं उनकी कॉपी चेकिंग की जानी है। शिक्षकों को बुधवार से चेकिंग के लिए कॉपी देना शुरू कर दिया गया है। भोपाल में मॉडल स्कूल को इसका सेंटर बनाया गया है। यहाँ कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ 4 शिक्षकों को कॉपी दी गई है। एक एक घंटे के अंतराल में शिक्षकों को बुलाया गया और यहाँ आने वाले टीचर्स सैनिटाइजर वगैरह भी लाते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपकी जब कॉपियाँ जांची जाएंगी तो बड़ा जो नियम रखा गया है वो क्या रखा गया है। यहाँ पर देखिए कि शिक्षक भले ही, ये लाइन जरूर से जरूर, शिक्षक भले ही घर पर कॉपी चेक करेंगे लेकिन वे कॉपी में विद्यार्थी के रोल नंबर पर लगा स्टिकर नहीं हटा सकेंगे। तो हर बार क्या होता था कि जब कॉपियाँ वगैरह चेक की जाती थी, तो जब स्कूल में कॉपी चेक होती थी तो वहाँ पर क्या करते थे, रोल नंबर हटाकर उनके जो है मार्क्स वगैरह चढ़ाए जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि जो स्टिकर लगा होता है रोल नंबर का, उसे बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। विद्यार्थी का जो रोल नंबर का लगा होता है स्टिकर, वो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और कॉपी चेक करने के बाद शिक्षक उस विषय के नंबर मूल्यांकन केंद्र पर डिप्टी हेड के सामने भर सकेंगे। तो जो नंबर वगैरह होंगे वो सभी जो है डिप्टी हेड के सामने ही भरे जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कलेक्टर चाहे तो हालात देकर कॉपी शिक्षकों के घर भिजवा सकते हैं। ग्रीन जोन में जिला है और सब कुछ ठीक ही होते ही कलेक्टर सेंटर वैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए कि जो कॉपियाँ हैं वो जांचनी शुरू हो गई हैं, पेपर चेकिंग हो रही है, मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। और जो अब बचे हुए पेपर हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड जो है सख्ती से काम कर रहा है और यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखा गया है कि अगर मान लेते कि अभी कॉपियाँ जचती नहीं और आपके पेपर भी अभी पड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्या होता कि आपका रिज़ल्ट फिर बहुत ही लेट हो जाता। जुलाई तक में आपका रिज़ल्ट आना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपका जो है परीक्षा कब होगी इसके बारे में बताते हैं, फिर रिज़ल्ट कब आएगा इसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं। लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं की बीते 21 मार्च से सारी परीक्षाएं स्थगित हैं। उससे पहले जो पेपर हो चुके हैं उनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होते ही बाकी पेपर के लिए 10 दिन के भीतर बचे हुए पेपरों की तारीखें घोषित की जाएंगी। तो 10 दिन के भीतर जो है पेपरों की तारीखें घोषित की जाएंगी। परीक्षा होते ही बाकी कॉपियाँ भी चेक कर दी जाएंगी और चेकिंग के काम पूरा होते ही 17 दिन के अंदर जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो रिजल्ट है, जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होंगी उसके बाद चेकिंग का काम होगा और 17 दिन के अंदर अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब जो है बोर्ड बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी जानते हैं कि स्टूडेंट जो है कितनी बड़ी मुश्किल में आ रहे हैं। उन्हें जो है बिल्कुल उनके दिमाग में आ रहा है कि कब तक में ये पेपर होंगे, कब कोई कंपटीशन लेवल का भी एग्ज़ाम होगा, तो उसकी भी तैयारी उनको करनी होती है और उसके साथ साथ आगे का भी सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में
में जो है बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए ये जो है कार्य संपन्न करने का फैसला लिया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके साथ साथ पेपर जब हो जाएंगे तो उन पेपरों की भी मूल्यांकन प्रक्रिया हो जाएगी और जल्द से जल्द आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। एक और ज़रूरी बात बता दें हम आपको कि अगर आप कोई किसी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, तो इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आती है, कोई और किसी बोर्ड के हैं आप, तो इसके बारे में भी कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।